सचिन पायलट फुल एक्शन में आ चुके हैं। पायलट अपने चुनावी दौरों की शुरुआत कर अब अपने विरोधियों को आंख दिखा रहे हैं। टोंक के देवली के भाची गांव पहुंचते ही पायलट को देखने के लिए लोग इतने उत्साहित हो गए कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष, यहां तक कि बुजुर्गों में भी पायलट से मिलने का एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। सचिन पायलट आज 5 पंचायतों में पहुंचकर जन सुनवाई कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों से मुलाकात कर रहे हैं। विकास के कामों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। सचिन पायलट का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया तो पायलट ने भी हाथ जोड़कर प्रशंसकों का अभिवादन किया। हमेशा की तरह इस बार भी सचिन पायलट ने अपने सिर पर साफा बांधकर अपने चाहने वालों का मान बढ़ा दिया। पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए और जब बात की तो लगा कि अब वो बीजेपी से दो हाथ करने को पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसको देखकर लगता है कि ना सिर्फ इस क्षेत्र से, इस ज़िले से, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जो उत्साह लोगों में था, हर बूथ से, हर पंचायत से, हर वार्ड से हमारे कार्यकर्ता आए और पार्टी और सरकार की जो रीति नीति रही है उसमें लोगों की आस्था है। और भाजपा का शासन जो दिल्ली का है उससे लोग त्रस्त हैं। 9 साल का लगातार शासन देख चुके हैं और विशेष रूप से जो नौजवान हैं, जो गृहिणियाँ हैं, वो सब एक तरह से थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं दिल्ली में भी। लेकिन केंद्र की सरकार तब बदल सकती है जब हम इन 3-4 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनाएं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में। और राहुल जी ने जो यात्राएं की हैं, जिस प्रकार वो कार्यकर्ताओं को जाके उनके अंदर उत्साह का संचार कर रहे हैं, उसी क्रम को हमको आगे बढ़ाना है। और AICC में वर्किंग कमेटी में बैठकर हम लोग चाहेंगे कि युवाओं की बात को रखें, प्रदेश के मुद्दों को रखें और भाजपा की जो सत्ता में आने की जो साजिश रहती है, विभाजन कर कर, टकराव पैदा कर कर, जज्बातों से खेल कर, धर्म जाति की बात कर कर, उसको पराजित करने के लिए लोगों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना होगा। उस काम को हम लोग करेंगे। सचिन पायलट ने अपनी सरकार के काम का बखान किया तो बीजेपी के परिवर्तन रथ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा गए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास करती है, जबकि बीजेपी वाले बस बड़े बड़े दावे करते हैं। बकौल पायलट, अब राजस्थान में बीजेपी की हवा निकल चुकी है। बस बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं और अपने नेताओं को हिलाकर चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब कांग्रेस के तूफान के आगे वो टिक नहीं पाएगी। सर, आपने हमसे कहा था, आपने हमसे रिश्ता बनाने की बात कही थी। आपने कहा था मेरा टोंक से एक राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि जज्बाती रिश्ता है और उस रिश्ते के को लेकर हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो बातें हो रही है चुनाव की कि आप वहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, सर हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप चुनाव यहीं से लड़ें। टोंक में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि इस बार भी सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़े। हालांकि पायलट इस पर साफ नहीं बोल रहे। पायलट कहते हैं कि पार्टी जहां से भी आदेश देगी वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या चुनाव लड़ेगा, वो सबको हम लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अवसर मिला यहाँ से विधायक बनने का 4.25 साल पहले और पूरी ताकत से हम लोगों ने यहाँ पर विकास के काम किए। यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम है और मैंने आज भाषण में ये कहा कि पिछली बार हम जीते थे यहाँ 50-52 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी, इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतें, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। सर, 13 तारीख को अजीत मेहता ने कहा कि सचिन पायलट सेलिब्रिटी है और अब भाजपा आएगी टोंक विधानसभा क्षेत्र में, इसको किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है उनका अंदरूनी मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो देखने में आता है, जो हम लोग समाचार सुनते हैं, वो दिल्ली के सारे भाजपा के नेता आते हैं और हिला के यहाँ भाजपा के राजस्थानी नेताओं को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला जम नहीं पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और संगठन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि भाजपा केंद्र में सत्ता में फेल है और राजस्थान में विपक्ष में फेल है। टोंक पहुंचे सचिन पायलट को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में जो उत्साह दिखा वो कांग्रेस के लिए बेहद शुभ संकेत है। अब जरा सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी बाकी जगहों पर भी सचिन पायलट को प्रचार करने के लिए भेजेगी तो पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है। खैर, कांग्रेस की चुनावी रणनीति बन रही है। जल्द ही रैलियों का रेला नजर आएगा और कांग्रेस बीजेपी के बीच चुनावी युद्ध का बिगुल भी सुनाई देगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।